अब यहाँ पे अगर हम लोगों की मेंटालिटी की बात करें तो अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग प्रॉब्लम उन्हें डिटेक्ट होता है तो लोग अक्सर यही समझते हैं कि या तो वो खांसी से रिलेटेड है या तो कोई एस्थमा का प्रॉब्लम है। तो क्या ये एस्थमा तक ही लिमिटेड है या जैसे आपने बताया है कि पल्मोनोलॉजी इज़ वे बियॉन्ड एस्थमा एंड इनहेलर्स, तो इस बारे में आप कुछ बताइए कि लोगों में ये थॉट क्यों है कि जब भी कोई लंग प्रॉब्लम या लंग इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो सीधे एस्थमा या कॉफ सिरप के पास ही चले जाते हैं। जी देखिए, खांसी एक ब्रॉड टर्म है, खांसी एक अम्ब्रेला टर्म है, खांसी के कई किस्म की वजह हो सकती हैं। सो इट्स अ ब्रॉड टर्म। तो अक्सर खांसी लोग एस्थमा या लंग रिलेटेड समझते हैं, जो कि सही भी है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको प्रॉपर वर्कअप करना है। खांसी कई वजह से हो सकती है, फेफड़ों की वजह से हो सकती है, एलर्जी की वजह से, एस्थमा के जो पेशेंट्स है, रिकरेंट कॉफ उन लोग को हो सकती है, कोई स्मोकर्स है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको COPD नाम का कंडीशन है। तो खांसी बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, तो इसको वर्कअप करना ज़रूरी है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये एक बात देता हूँ या बोलता हूँ कि रेड अलर्ट साइन ये है कि अगर आपको खांसी 3 दिन से ज़्यादा है तो उसको वर्कअप कराएं, उसको नेग्लेक्ट नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि क्या है कि बॉडी इनिशियली अर्ली साइंस देती है, जब कोई बड़ी चीज़ अगर पकड़ में भी आना है तो अर्ली साइंस, अर्ली सिम्टम्स लोगों में अक्सर क्या है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो खांसी अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा है, साथ में अगर बुखार है, साथ में कोई और दम चढ़ना, सांस फूलना है, तो इसको नज़रअंदाज मत करिए। गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड एट द अर्लीस्ट। हो सकता है ये रूटीन एस्थमा की, एलर्जी की भी खांसी हो, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे TB इतना ज़्यादा मैसिव लेवल पे देखा जाता है, तो थोड़ा सा मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर खांसी आपको 3 दिन से ज़्यादा है तो उसको इवैल्यूएट कराएं, गेट इट चेक्ड। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एस्थमा, इट कैन बी बिकॉज ऑफ COPD, कोई अंडरलाइंग लंग कंडीशन, कई चीज़ों का प्रेडिस्पोजिशन या सिम्टम खांसी से शुरू हो सकता है। आपका काम यह है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा खांसी है तो एक प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को इवैल्यूएट कराएं, मीट हिम, गेट द रूटीन वर्कअप डन, ताकि कोई भी अगर चीज़ है तो पकड़ में जल्दी आ सके।